एक समय था जब अमेरिका के साथ ही साथ यूरोपीय देश भारत को मिलकर रोकने के प्रयास में थे, और जितना ज़्यादा इन देशों ने भारत को रोकने की कोशिश की है उतना ज़्यादा भारत रफ्तार पकड़ता दिखा है। वहीं भारत ने यह मुकाम ऐसे वक्त में हासिल किया है जब दुनिया के ज़्यादातर देश मंदी की चपेट में आकर अपनी ताकत खो चुके हैं, जिसमें जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका अब गोते खाते दिख रहे हैं। वहीं चीन भी उसी मुहाने आकर पहुंच चुका है जो उसे महंगाई की दहलीज पर लाकर रख चुका है। वहीं भारत ऐसे वक्त में कुछ ऐसे रिकॉर्ड बनाने में लगा है जिससे दुनिया का ध्यान अब भारत की तरफ हो चुका है। दरअसल भारत एक बड़ी छलांग लगाता दिखा है, जिसमें 14 जुलाई को समाप्त सप्ताह में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 12.743 बिलियन डॉलर बढ़कर 609 बिलियन डॉलर हो चुका है। और ये खास इसलिए भी हो जाता है क्योंकि भारत का 2021 में विदेशी मुद्रा भंडार 645 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर पर पहुंच चुका था। लेकिन कोविड की समस्या, रुपए का गिरना, साथ ही साथ मंदी से बचने के लिए भारत ने अपने इस भंडार से 90 से 100 बिलियन डॉलर का इस्तेमाल किया था। और भारत इसी कोशिश में था कि भारत कैसे न कैसे करके फिर से अपने उसी आंकड़े को छू सके, क्योंकि ऐसा करके भारत दुनिया को ये बता देगा कि भारत अपने बुरे वक्त से उबर चुका है और भारत की मेहनत और प्रयासों के कारण ही भारत ने फिर से उस मुकाम को हासिल कर लिया है। और इसकी चर्चा पूरी दुनिया करने में लगी है, क्योंकि दुनिया में कोविड के समय में सभी ने अपने फॉरेक्स रिजर्व को खोया था, लेकिन जिस तरह भारत ने वापसी की है वैसा कोई देश नहीं कर सका है। वहीं जब भारत उठने में लगा है तो अब अमेरिका से लेकर जर्मनी सब कोई भारत के साथ काम करना चाहता है, और भारत को साथ रखकर ये देश सीधे सीधे चीन को रास्ते से हटाने के मूड में है। और हाल ही में जर्मनी ने तो चीन के साथ अपने रिसर्च के प्रोग्राम को आगे ना बढ़ाने के संकेत भी दे दिए हैं। यहाँ जर्मनी का उद्देश्य अपनी अर्थव्यवस्था की निर्भरता को चीन से ख़त्म करना है, जिसके लिए वह चीन के साथ रिसर्च में सहयोग करना बंद कर देगा। वहीं अमेरिकी पेंटागन की तरफ से भी कहा गया है कि वो भारत के साथ आधुनिक हथियारों के क्षेत्र में साथ मिलकर आगे बढ़ना चाहता है। बता दें कि चीन के खतरे को भांपते हुए अमेरिका ने भारत के साथ एक्सटेंडेड रेंज आर्टिलरी और इन्फेंट्री व्हीकल बनाने का प्रस्ताव पर काम करना भी शुरू कर दिया है। और ये वाहन चीन से सटी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर भारत की कार्रवाई संबंधी ज़रूरतों को पूरा करने में मदद कर सकेंगे। अब ये भारत को तो मजबूत करेगा ही, साथ ही साथ चीन को इससे बड़ा झटका लगेगा। आप देख सकते हैं, पहले यही देश भारत को अपनी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी देने से पहले दसियों बार सोचते थे। आज वो सामने से आकर भारत को अपनी टेक्नोलॉजी परोस रहे हैं। वजह बिल्कुल साफ है, भारत ने जिस तरह अपने आप को दुनिया के बड़े देशों की टक्कर का बना लिया है, तब से यही देश अपनी सारी टेक्नोलॉजी बिना कोई शर्त देने को तैयार बैठे हैं।